दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी के शिक्षकों के आने से विद्यालय का माहौल बदला, इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यालय के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावकों का विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा, ये सबसे सकारात्मक कारण है। समझ गए। शिक्षक तो बहुत रहे, नियोजित भी रहे, आप विशिष्ट भी रहे, लेकिन जो विद्यालय में बदलाव, जो विद्यालय में सकारात्मक रिजल्ट कम समय में बीपीएससी वाले शिक्षकों ने दिया, वो रिजल्ट 20 साल सेवा के बावजूद भी वो अब सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। देखिए, कारण होता है कि एक ही शिक्षक को बार बार विद्यालय में लंबे समय तक अध्ययन कार्य करने से, अध्यापक कार्य करने से, बच्चों को शैक्षणिक माहौल देने से एक लगता है कि नियमित यही आदमी है। लेकिन जैसे ही कोई नया कोई परिवर्तन होता है तो उसमें सकारात्मकता जो है ना वो साफ साफ झलकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये शिक्षक अयोग्य हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए परिवर्तन में विकास छुपा होता है। और इन लोगों के आने से, बीपीएससी वाले शिक्षकों को आने से अलग माहौल बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ा है, उसमें युवा हैं, एक्टिविटी कराने में, विद्यालयों में एक्टिविटी कराने में कोई योजना है उसको इम्प्लीमेंट कराने में, खेल कूद को में बढ़ावा देने में बहुत अच्छा योगदान है। कारण कि देखिए, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं, सब 45, 48, 50 के आसपास के शिक्षक हैं ये लोग। समझ गए। उससे नीचे कुछ हैं तो जैसे तैसे लंदर फंदर भी सर्टिफिकेट बना बना करके स्कूल में बैठे हैं, तो उनका उम्र लगे 50 साल वाला भी 35 साल का उम्र में लोग बैठे हैं सर्टिफिकेट लेकर के। तो वो तो बाद में होगा, वो तो हिसाब हो जाएगा जब सर्टिफिकेट छनाएगा तब, है ना। लेकिन खैर वहाँ का बात छोड़िए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे शैक्षणिक माहौल बदला बीपीएससी वाले के आने से, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ बदला है तो आखिर वेतन कम क्यों, आखिर साथ में वेतन का लाभ से वंचित क्यों, सवाल यहाँ ये उठ रहा है। शिक्षकों ने इंतजार किया, शिक्षकों ने इंतजार किया कि हमें कोई सकारात्मक रिजल्ट होगा, मिलेगा। तो जब देखा, इन लोगों ने देखा कि नहीं, लगता है कि रिजल्ट नहीं हो पाएगा सकारात्मक सरकार की तरफ से, तो मामला कोर्ट में चला गया। मामला जब कोर्ट में चला गया तो अब इस पर कोर्ट ने सकारात्मक सुझाव दिया है कि आप इन शिक्षकों के बारे में सोचिए, और बिल्कुल होगा। हाँ, एक जगह जाके मामला फंस जाएगा। अगर विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक या और बीपीएससी शिक्षक दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, विशिष्ट शिक्षक अलग हैं, विशिष्ट शिक्षक कभी भी बीपीएससी वाला शिक्षक से मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। दोनों का कैडर अलग है, नियुक्ति का प्रोसेस अलग अलग है, दोनों को बोर्ड अलग अलग लिया, उसको बीपीएससी लिया है, और विशिष्ट शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा दे करके आए हैं, तो दोनों का अलग है, इनका सोच समझ अलग है। ये पहले आए थे, शिक्षा मित्र थे, उसके बाद फिर ये लोग नियोजित शिक्षक बने, और उसके बाद एक मामूली परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने। तो विशिष्ट शिक्षकों का एक अलग है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों एक हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते हैं। समझ गए। दोनों तेल और पानी है, दोनों एक हो ही नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अब सिर्फ अगर बीपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनकी बात करते हैं, तो देखिए बीपीएससी से जो शिक्षक हैं, जो बहाल हैं और अभी आए हैं, बिल्कुल यंग हैं, उनका मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि अभी अगर 7वें वेतन में इनको नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर 8वें वेतन का लाभ तो इनको मिलने से रहा, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको सब पता है कि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन का जो डेट है उनका, उसकी जो पीरियड है वो पूरा हो गया है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन का लाभ मिल रहा है ना। तो अगर जब मिल रहा है इनमें, तो फिर अगर इन लोगों को आज नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर कल तो इन लोगों को मिलेगा नहीं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं। इसीलिए कोर्ट ने कहा है, कोर्ट में ये जब केस था, केस का संख्या था आप लोगों को भी पता है 16,276/25, है ना, जो फाइलिंग हुआ था 11 सितंबर को। तो उसमें 3 फरवरी को रिजल्ट इसका फिर से सुनवाई है। तो 27 तारीख को जो बातें हुई उसमें
कोर्ट ने साफ कहा है कि आप इन शिक्षकों के मांग को लें, और ताकि इन शिक्षकों के अंदर जो है ना वो जिस उम्मीद, जिस भरोसे, जिस जज्बे के साथ ये लोग आए हैं विद्यालय में काम करने के लिए, वो पूरा हो सके। और सरकार ने भी सकारात्मक रुख अख्तियार किया है कि ठीक है, इस पर पहले तो हम लोगों ने इस पर कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हम 8 दिन के अंदर इस पर कुछ सोच करके हम नेक्स्ट डे जो हम आएंगे और इसका सकारात्मक रिजल्ट आपको देंगे। तो निश्चित रूप से जितने भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको ये बता देता हूं कि आपको 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको 8वें वेतन का लाभ मिल जाता है ना, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा और हम सबों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि एक ही विद्यालय में अगर योग्य व्यक्ति इतना बेहतर परफॉर्मेंस देता है, अगर उनके साथ हम लोग सीआरसी या बीआरसी स्तर पर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो इतना बेहतर अवसर, इतना बेहतर करता है सारा कुछ, है ना, बच्चों के बीच में। उसको अगर कम पैसा मिले तो कहीं से नियोजित नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, और यहाँ सबको न्याय मिलता है, समझ गए। और ये बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन आज़ादी के बाद गिने चुने ही ऐसे मुख्यमंत्री बने होंगे जिसकी तुलना हम लोग नीतीश कुमार जी से कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी सबों में अद्वितीय है, और इनका अभी जो टीम है, ये बहुत दिनों के बाद इतना बेहतरीन टीम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने का। तो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, पूरा आशा है कि जितने भी हमारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकल करके आएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर भी चलते चलते मैं तमाम बीपीएससी वाले भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए, आप बाद में जाकर के कोर्ट आए हैं, पहले आप कोर्ट नहीं की बात नहीं था, आप ट्रांसफ़र मांग रहे थे। आप ट्रांसफ़र मांग रहे थे, तो ट्रांसफ़र सरकार सोची कि वेतन से ज़्यादा जरूरी है लोगों को ट्रांसफ़र देना, तो आप लोगों को ट्रांसफ़र मिला, मिल रहा है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन मिल ही जाएगा, 100% आप लोगों को ट्रांसफ़र मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप दूर हैं। और आप देखते होंगे कि सारा योग्यता आप में है, लेकिन लोकल जो शिक्षक हैं वो अनावश्यक धौंस भी जमाते होंगे, है ना, आप में डर का माहौल पैदा करते होंगे। ऐसा मैं कह रहा हूँ, सभी जगह तो नहीं, मैंने कुछ जगह ऐसा लगेगा आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, आपके योग्यता और आपके क्षमता के सामने वो 10% भी नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे कि वहाँ पर आप चुप रहते हैं। क्योंकि आप दूर के हैं, क्योंकि आप नए हैं, क्योंकि आपको अभी वहाँ का माहौल में आप रसे बसे नहीं हैं। इसलिए वही चीज़ जब आपके अंदर भी आ जाएगा ना, तो फिर ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे, है ना। तो आप मांगे थे ट्रांसफ़र, तो आपको ट्रांसफ़र मिला। अब मांग रहे हैं वेतन, तो आपको वेतन मिलने वाला है दोस्तों, और साथ में वेतन का लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा। और माननीय कोर्ट में भी सकारात्मक दिया है कि नहीं, इन शिक्षकों को दिया जाए, क्योंकि अभी नहीं दीजिएगा तो 8वें वेतन का लाभ नहीं दीजिएगा तो 15 से 20 हज़ार रुपया लॉस हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। जो काम करने वाला है उसी को अगर आप पूर्ण वेतन नहीं दीजिएगा तो फिर आगे का रास्ता काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी हमारे बीपीएससी शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपका बिल्कुल 7वें वेतन का लाभ जो है ना, आपको 2-3 फरवरी को आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद।